स्वागत है दोस्तों। तो मैं अपना नंबर सिस्टम बताऊंगा आपको आज। तो नंबर सिस्टम में हम शुरू करते हैं रियल नंबर से। ओके, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो है जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में हम ऐसे बोलेंगे, जैसे आप देख लो 1 -1, ये जो है नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको रियल नंबर बोलते हैं। जैसे हो गए +8 +9 -10, ये सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, इजी में। तो इमेजिनरी क्या होते हैं? -1 जैसे देख लो आप, जिसको आई से डिनोट करते हैं। आई का क्या मतलब होता है पता है आपको? आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर तो आई से डिनोट करते हैं, -1 है। आप इसको डिनोट करके दिखाओ मुझे नंबर लाइन पे, कर सकते हो? नहीं, तो इसे इमेजिनरी बोलते हैं हम। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो, बस ऐसा समझ लो। जैसे -5 भी होता है। ठीक है, तो ये है रियल और इमेजिनरी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ रैशनल इरेशनल। ओके, ठीक है। तो रैशनल कौन से होते हैं? वो नंबर जो p/q फॉर्म में हम लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, 0 कभी नहीं होगा। 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं दे दूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये होते हैं इरेशनल। और इरेशनल क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, नहीं लिखे जा सकते। और जहाँ पे q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, 2.5 जो होता है रैशनल नंबर होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाओ, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैं लिख लेता हूँ 3 पॉइंट जैसे कुछ भी ले लो, 7 6 8 9, ऐसे कुछ भी रिपीट होते जा रहे हैं, कुछ भी आते जा रहे हैं। ठीक है, क्या उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो जैसे आपने 5/2 लिखा? नहीं ना, तो इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर्स। होल नंबर तो आपको मालूम है, जो 0 से चालू होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से। ओके, इंटीजर वो सारे नंबर है रियल और। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। जैसे देख लो 2 3 5 7। कौन से नंबर है ये? कहीं दिख रहे हैं आपको किसी टेबल में आते हुए? बस खुद के टेबल में आएंगे और 1 के आएंगे, तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर 0 से 50 के बीच में हम ले लें तो देखते हैं 15 प्राइम नंबर्स हैं। 50 से 100 के बीच में हम देख लें तो देखते हैं कि 10 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो और अगर हम ज़ीरो से 200 के बीच में देखें तो हम देखते हैं 46 प्राइम नंबर्स हैं। ये रट लो, हाँ, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 46 है। और वहीं पे अगर मैं 1000 तक देखूँ, 0 से 1000 तक देखूँ तो कितने प्राइम नंबर्स हैं? 168। ठीक है, कभी कभी आपको पूछ लेगा, ठीक, इनका डिफरेंस क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। मैं कराऊंगा आपको, आज दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो मैं आपको को प्राइम नंबर बताता हूँ। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 1 और 3 जो होता है सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कॉमन कोई भी दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, को प्राइम बोले जाते हैं। ठीक है, तो और एक बता देता हूँ मैं, 5 7 को आप ले लो। ठीक है, अगर इसकी जगह आप कहीं 2 और 14 ले लेते
वो तो कट रहे हैं ना, देख रहे हो आप, 14 भी आता है 2 के टेबल में, 2 भी तो 2 के टेबल में आता है। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, ये वाले हो गए को-प्राइम्स, को-प्राइम्स हो गए। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख लो जल्दी जल्दी फटाफट से। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉ कंपोजिट। सही है, सही है, ठीक है ना, सही है, गलत नहीं है, सही है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉ नेगेटिव, और ये भी सही है, ये भी आपको याद रखना है, 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है। नेक्स्ट, पी इंटू क्यू, पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। अगर पी एंड क्यू इवन है तो पी एंड क्यू ऑलवेज इवन है। नहीं, एक केस दिखाता हूँ मैं आपको। अगर 2 इंटू 3 हम ले लें, 2 इंटू 3 हम ले लें तो देखते हैं 6 है, ठीक है। तो पी इंटू क्या हो गया यहाँ पे, 6 तो इवन है, पी भी इवन है, क्यू ऑड बन रहा है। स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, तो ये गलत हो गया, यही अपना आंसर है। √2 बता देता हूँ, इज इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने जो डेफिनेशन बताई थी आपको, आप कैलकुलेटर में √2 फाइंड आउट करके देखना डेफिनेशन में मैच कर रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज रैशनल। ओके, चलो इसको हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, मैं ना रूट पर लिख लेता हूँ, या रूट अगर मैं देख लूँ 2 देख लूँ, √2 का तो ये रैशनल हो जाता है, ठीक है। वहीं पे √4 क्या होता है, 2 हो जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो है दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। √2 इरेशनल क्यों है, कैलकुलेटर में डाल के देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। नॉन आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो ऑल और प्राइम नंबर्स up to 110 are multiplied together, what is unit digit in this product। ओके, देखो जैसे सारे प्राइम नंबर में लिख लेता हूँ, 1 5 7 ऐसे कुछ आते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। ओके, ये डॉट डॉट डॉट। एक चीज़ आपको पता है कि पूरे ऑड नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर प्राइम हो ना हो, जब भी आप ऑड नंबर से 5 मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, ठीक है। 1 से करोगे तो 0 आता है, ऑड इंटू 5 क्या आएगा, 5 ही आएगा। और यहाँ तो बोल ही रखा है ऑड प्राइम करके, प्राइम नंबर तो सारे ऑड है 2 को छोड़ के, ठीक है। तो फिर 5 आंसर आएगा इसका भी। तो आंसर क्या हो गया अपना, 5 कहाँ है ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what is the value of x for which x plus 1 x plus 3 all are prime numbers। ओके, तो आपको एक चीज़ मतलब रट लेना, आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। एक ही प्राइम नंबर है जहाँ एक का डिफरेंस बनता है, वो है 2 3। इसको छोड़ के आप हर जगह देखो 2 3 ऐसे डिफरेंस बनेगा, यहाँ पे एक ही जो है 1 का डिफरेंस बनता है। और उसके बाद कंटिन्यूस में 5 का आप देख लो तो 2 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। ये सेट जो है यूनिक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर 2 हो जाएगी, जिसको पता था वो तो फट से कर देगा, ठीक है। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 1 इज़ इवन, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, अभी देख लो, 1 इंटू 2 ले लूँ मैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, एक इवन है। वहीं 2 इंटू 3 ले लूँ, फिर से एक इवन बन रहा है, 3 ऑड है, 2 इवन है। 5 इंटू 6 ले लूँ, इसमें भी एक इवन आ रहा है, ठीक है। तो एक इवन होगा ही, सही है फर्स्ट वाला। स्क्वायर ऑफ ओड इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ फॉर्म, ठीक है। जैसे आप 3 का स्क्वायर देख लो, क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 डाल के देख लो n की जगह, क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो वहीं आप
6 डाल लो, 48 + 1 क्या है 49, वहाँ भी 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों भी सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, which one of the following rational number has non-terminating and repeating decimal expansion. Non-terminating और repeating decimal expansion वहाँ हर जगह आएगा जहाँ, देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो ख़त्म ही ना हो और बार बार रिपीट होता रहो। तो 1/3 आप देख लो, 1/3 आपने कभी कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ठीक है। 0.333 एंड सो ऑन, ओके, इट विल नेवर एंड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से काटना पड़ेगा, जहाँ भी 3 दिख गया नीचे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। देख लो यहाँ पे एक ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में एक ही आपको नीचे 3 दिख रहा है, तो जब भी 3 नीचे आएगा वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स p and q which are relatively prime। रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या था, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, को प्राइम, ठीक है, वही उसे रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट वाला देखते हैं हम, बोथ p and q may be प्राइम नंबर्स। हाँ होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। 2 और 3 देख लो, ठीक है, दोनों ही प्राइम है और रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। 2 और 3 एक पेयर तो बनता ही है, बाकी भी देख लो 3 5 का, ठीक है, 3 5 का भी देख लो आप, वो भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोथ p and q में बी कॉम्पोजिट नंबर्स, पॉसिबल है, वन ऑफ, ठीक है, ठीक है। मैं सेकेंड और थर्ड का आपको एक साथ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 3 ले लेते हैं, फर्स्ट 3 ले लेते हैं, और एक नंबर ले लेता हूँ मैं जैसे 49, ओके, 49 ले लेता हूँ, 49 और 44 ले लेता हूँ, चलो 44 ले लेता हूँ। अब यहाँ क्या बोला, देखो बोथ पी एंड क्यू कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, तो 49 तो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 44 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों भी को प्राइम है, एक को छोड़ के दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 को छोड़ के, ठीक है, मल्टीपल उसका, तो ये को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम हो गए। नेक्स्ट, वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम नंबर, अनदर इज कंपोजिट, सॉरी, वन ऑफ इज प्राइम, अनदर इज कंपोजिट, दैट्स इट। तो 3 देखो आप प्राइम है, 44 देखो आप कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 3 और 44 का भी पेयर बनता है, तो थर्ड वाला भी सही है अपना, प्राइम नंबर और कंपोजिट का भी पेयर बन सकता है जो भी रिलेटिवली प्राइम है, जिसका मल्टीपल एक ही है, 1 को छोड़ के नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ m इज़ number of prime number between 0 to 50 and n is number of prime number between 50 and 100, then what is m minus n, ओके। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था इस पर क्वेश्चन बनता है, देखो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो 0 से 15 मैंने कितना बताया था, 0 से 15 जो डिफरेंस है 50, सॉरी प्राइम नंबर से 15 है, ठीक है, माइनस एन पूछा है ना, 50 से 100 के बीच में कितना है, 10 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, हो गया आंसर 5। 2 मिनट का काम था, जिसको नहीं पता वो गिनते बैठ जाएगा, ठीक है, जिसको पता है रट रखा है 2 सेकंड में से टिक करेगा, हटा देगा क्वेश्चन। तो वैसे ही और एक क्वेश्चन के तरफ बनता हूँ मैं, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज़ 100 इफ़, चलो मैं पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स बोला गया है, ठीक है, और 100 दिए। आप देख लो कभी भी 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ठीक है, और जब भी आप दो ऑड नंबर्स को
दो ऑड नंबर का सम करते हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। और अगर तीन नंबर ऑड लेते हो तो रिजल्टेंट आता है ऑड नंबर, ओके। पर यहाँ देख रहे हो 3 नंबर का सम करने पे 100 आ रहा है, 100 क्या है, इवन है। ये कैसे हो रहा है, 2 एक ऐसा एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और 2 अगर ऐड कर दूँ तो इवन ही आएगा, तो ज़रूर आंसर में 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 को मैं घटा देता हूँ तो नेक्स्ट 2 नंबर मेरे को मिल जाएंगे। मैं घटा देता हूँ तो नेक्स्ट 2 नंबर मिल जाएंगे, 98, ओके। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगले तो जो प्राइम नंबर है वो x और y है, तो x प्लस वाई में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन देख लो, इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर, एक्सीड्स का क्या मतलब है, डिफरेंस, x माइनस वाई जो कि 36 दे रखा है, ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा, जब x में x प्लस वाई करूँ प्लस x माइनस वाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं नंबर को ऐड कर लेता हूँ, 98 प्लस 36 क्या मिलेगा मेरे को, 134 हो जाएगा, ठीक है। 134 हो जाएगा, 134 हो गया, 2x की वैल्यू होगी 134। अब मुझे x पता करना है तो मैं ज़रूर 2x से 2 डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं 2 डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना आएगा, 67। x की वैल्यू होगी ना ये 67, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 67। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो y की पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, 98 में से घटा दूंगा इसको, क्या आएगा भाई, 31 आ जाएगा ना, 31। अब दोनों में से नंबर कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबो, तो ना ही 31 है ना ही 67 है, ठीक है। खेल गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर से सम 38 दिया गया है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सम इवन आ रहा है, वो भी 3 प्राइम नंबर्स का, मतलब ज़रूर एक 2 होना चाहिए, 2 एक लौता नंबर है जो प्राइम नंबर इवन है, ठीक है। तो एक नंबर में 2 ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट 2 का सम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। मैं एक्स प्लस वाई का ले लेता हूँ, क्या होगा 36, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करता हूँ, 36 में से देखता हूँ, 35 प्राइम नहीं है, 34 प्राइम नहीं है, 33 नहीं है, 32 नहीं है, 31 देख रहे हैं, 31 प्राइम नंबर है और मैक्सिमम है। अब इसको वेरीफाई कैसे करूँ मैं, 31 लिख लेते हैं। अब 31 और 36 का डिफरेंस क्या है, जिससे मेरे को y मिल जाएगा, ठीक है। y तो क्या आएगा 5, अब 5 भी इवन है, सॉरी प्राइम है, तो दोनों भी प्राइम है, तो 31 वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। दोनों भी प्राइम नंबर है, देख रहे हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है आपको पता है, 100 तो हो नहीं सकता, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट नंबर है 101, ठीक है। 101, 101 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। डिवाइड बाय करना है, n इज़ डिवाइड बाय 13 कर लेता हूँ मैं, 13, ओके। तो 13, अच्छा 37 से 91 होता है, 13 से कितना होता है 91, नियरेस्ट है ना। तो कितना आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 10 हो गया,
आंसर भी 10 हो गया, रिमाइंडर पूछा था। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 4 consecutive prime numbers that are in ascending order, the product of first 3 is 385 and that of last 3 is 1001. The largest given prime number is, ओके तो 1001 का आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। इसको हम 7, ठीक है, बेसिक है, सबको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। इसका मल्टीप्लर 1001 आता है, ठीक है, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से हमको लास्ट 3 नंबर्स मिल ही गए, तो लास्ट 3 नंबर्स हो गए 7, 11, 13। तो फर्स्ट 3 नंबर में आप देख रहे हो 5 दिख रहा है आपको, 5 दिख ही रहा होगा, 5 है, तो एक नंबर हो जाएगा 5। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर पूछे थे और मिल चुके हैं हमें, और क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट वन, तो लार्जेस्ट क्या हो गया 13, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं एंड करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम में, आपको यूज़फुल रहेंगे, ठीक है।